बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह से फार्मास्यूटिकल साइंसेस को फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ और फार्मेसी प्रैक्टिस को क्लिनिकल फार्मेसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। फार्मेसी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग and reviewing medications aiming to ensure the safe, effective and affordable use of drugs एंड और मेडिसिन्स। इस डेफिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आर्ट एंड साइंस और ड्रग एंड मेडिसिन के फार्मेसी को किस तरह से आप आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। साइंस और आर्ट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि साइंस वो नॉलेज है जिसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होती, आर्ट वो नॉलेज है जिसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है। कोई केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है, आपकी इमोशंस आपके चाहने या ना चाहने की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम आर्ट को देखें तो एक नावल आप लिख रहे हैं और उसमें किसी करैक्टर को आप पॉजिटिव, किसी करैक्टर को आप नेगेटिव, किसी करैक्टर को आप न्यूट्रल पोर्ट्रे कर सकते हैं। आप अपनी इमोशंस उसमें लेकर आ सकते हैं। अब अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस को देखें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें हम अपनी थॉट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, कंपाउंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डोजेज फॉर्म आप बनाना चाह रहे हैं तो आप टैबलेट भी बना सकते हैं, सिरप, एलिक्सर्स, एमल्जन, कैप्सूल। उसमें आप डिफरेंट एक्सिपिएंट्स देख सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो आर्ट की डेफिनेशन में आता है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो फार्मेसी की शुरुआत आपकी साइंस से होती है और इसका इख्तिताम आपके आर्ट पे होता है। ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग सिंपल कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि पैथोलॉजिकल स्टेट को फिजियोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट करे क्रूड फॉर्म में, और मेडिसिन भी वही रोल प्ले करता है लेकिन इन इट्स फिनिश्ड फॉर्म। तो मेन जो डिफरेंस है, ड्रग क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होती है और मेडिसिन फिनिश्ड फॉर्म में। स्कोप अगर हम बात करें तो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग दैट प्रोफेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम्स। लेकिन ये स्कोप वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इट मीन्स इट कैन वेरी फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। फार्मास्यूटिकल साइंसेस के मेन ब्रांचेस फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है और फार्मेसी प्रैक्टिस है। तो चूँकि हमारा स्कोप फार्मेसी प्रैक्टिस है तो हम उसी को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जो फार्मास्यूटिकल साइंसेस है इसका स्टार्ट फार्माकोग्नोसी है, यानी आप ड्रग को फार्माकोग्नोसी से उठाते हैं और उसको यूज़ फार्मेसी प्रैक्टिस पे करते हैं। स्टार्ट फार्माकोग्नोसी है और एंड इसका फार्मेसी प्रैक्टिस है। अब अगर हम जो एक फिफ्थ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस है जिसको फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं उसकी बात करें तो इसके वर्डिंग में ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कि इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। या टू यूज़ द फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स ऑन अप्लाइड लेवल इज़ नोन एज फार्मेसी प्रैक्टिस, दैट्स वाई इसको अप्लाइड फार्मेसी भी कहा जाता है। अगर आप एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन को देखें जो रिमेंगटन एंड इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी की बुक में है कि इट इन्वॉल्व द रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग, drug product selection, medication use evaluation, patient monitoring intervention and provision of information related to the use of medication and non-pharmacological modalities। अब अगर इसमें जितनी भी एस्पेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं अगर आप गौर करें तो ये सारे एस्पेक्ट्स अप्लाइड लेवल के एस्पेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे आप कंपाउंडिंग को देख लें, लेबलिंग को, डिस्पेंसिंग को या मेडिकेशन यूज़ एवालुएशन को। फार्मेसी प्रैक्टिस की कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं या मेजर ब्रांचेस हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी हैं। तो अगर हम क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें जो एक मेजर सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस का,
क्लिनिकल फार्मेसी की अगर हम बात करें तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस की फ़ील्ड अब इवॉल्व हो रही है ड्रग ओरिएंटेशन से पेशेंट ओरिएंटेशन की तरफ। यानी अगर हम देखें तो पहले जो हमारा स्कोप था वो ड्रग टारगेटिंग था, लेकिन अब हमारा स्कोप थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका है, पेशेंट ओरिएंटेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट जो हमें ड्रग ओरिएंटेशन से शिफ्ट करता है पेशेंट ओरिएंटेशन पे, दैट सब्जेक्ट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी। अगर हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस in which pharmacists provide patient care that optimizes the medication therapy and promotes health outcomes. इस डेफिनेशन में जो मेन एस्पेक्ट बताने का मकसद है वो ये है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है। अब पेशेंट केयर तो एक क्लिनिशियन भी देता है और एक नर्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम जो पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं उसके प्रोविज़न का थोड़ा सा फ़र्क है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द पेशेंट केयर बाय नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेपी, ड्रग थेरेपी, एंड नंबर 2 रेशनलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। हम थेरेपी को ऑप्टिमाइज़ और रेशनलाइज करके क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंस जो है ऑप्टिमाइजेशन और रेशनलाइजेशन में, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ड्रग, और रेशनलाइजेशन मीन टू गिव या टू रिकमेंड द ड्रग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि अगर आप पैरासीटामोल को रिकमेंड करें विद टी के साथ, अगर कोई इफ़ देयर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन फॉर द पेशेंट, तो आप यहाँ पे थेरेपी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। चूँकि कैफ़ीन और पैरासीटामोल या टी एंड पैरासीटामोल का साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है, तो इससे पेशेंट के आउटकम्स में लाजमन उसको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो एट दैट स्टेज यू हैव ऑप्टिमाइज द थेरेपी। रेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें एक प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास आ जाती है जिसमें प्रिस्क्राइबर ने पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया वो सिरोसिस के पेशेंट में, अब यू नो कि सिरोसिस में पैरासीटामोल कंट्राइंडिकेटेड है, आप प्रिस्क्राइबर के साथ कंसेंट करके उसका कॉन्सेंट लेकर आप यहाँ पे चेंज करते हैं और कोई सेफ़ ड्रग देते हैं इन प्लेस ऑफ पैरासीटामोल, तो इन दैट केस यू हैव रेशनलाइज द थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं हुई थी। तो आपने दोनों केसेस में पेशेंट केयर प्रोवाइड की, लेकिन आपके प्रोवाइड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था ऑप्टिमाइजेशन से और रेशनलाइजेशन से। तो हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट विद प्रिस्क्राइबर और विद नर्स, और एट द एंड हम तीनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होता है, पेशेंट केयर। लेकिन पेशेंट केयर को अचीव करने का जो टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफ़र करते हैं। या क्लिनिशियन जो है वो क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नर्स जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, और फार्मासिस्ट एक फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करता है। बट एट द एंड हम तीनों का ऑब्जेक्टिव पेशेंट केयर ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।